हाय दोस्तों, स्वागत करती हूँ एक बार फिर आपका हमारी बोल फटाफट फैमिली में। तो दोस्तों, जैसा कि हम सब ने देखा ही कि भाई अंकिता लोखंडे ने जो है वो अभिषेक कुमार को कर दिया है घर से बेघर। जी हाँ, अब पूरा का पूरा बिल जो है कंटेस्टेंट के बाहर निकलने का मेकर्स कहीं ना कहीं घर वालों के ऊपर ही फाड़ रहे हैं। अपने ऊपर जो है कोई भी किसी भी तरीके का जो है अपने कंधों पर मेकर्स यहाँ पर बोझ नहीं रख रहे हैं। और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ अंकिता लोखंडे की, जो दिल की बहुत अच्छी है, जो दिल की बहुत सच्ची है, और वो बहुत आसानी से जो है वो लोगों को माफ कर देती है। लोगों का रोना धोना उनसे नहीं देखा जाता, और कोई जरा सा आकर उनसे प्यार से बात कर लेता है या माफी मांग लेता है तो वो उनको माफ भी कर देती है। लेकिन यहाँ पर प्रोमो में साफ दिखाई दे रहा है कि अंकिता लोखंडे जो है वो अभिषेक कुमार को माफ नहीं कर पाई है, और जैसे उन्हें मौका मिला उन्होंने जो है वो अभिषेक कुमार को घर से बेघर कर दिया। अब ऐसे में बात आती है, सवाल उठते हैं कि क्या अभिषेक कुमार की जो है वो री एंट्री होगी। तो दोस्तों, जैसा कि अगर हम यहाँ पर पिछले सीजन की बात करें, जहां पर अर्चना गौतम ने शिव ठाकरे के गले पर नाखून के निशान तक बना दिए थे, साफ-साफ वहां पर दिखाई दे रहे थे। उन्होंने उनका जो है वो गला पकड़ लिया था, तो उनको जो है घर से निकालने के बाद दोबारा से उनकी जो है वो री एंट्री हुई थी। वहीं पर अगर बात करें करण कुंद्रा की, तो करण कुंद्रा ने प्रतीक सैजवाल को पिन डाउन कर दिया था, लेकिन फिर भी करण कुंद्रा जो है वो घर के अंदर ही थे। सिम्भा नागपाल ने उमर रियाज को जो है वो पूल में धक्का दे दिया था, लेकिन कैमरा इस तरीके से घुमाया गया था, कैमरे का एंगल इस तरीके से घुमाया गया था कि वहां पर सिम्भा नागपाल को जो है वो सही साबित कर दिया गया था। वहीं पर उमर रियाज के प्रतीक को धक्का देने पर जो है वो उमर रियाज को शो से बाहर निकाल दिया गया था। बिग बॉस ओटीटी सीजन 1 की अगर बात करें, वहां पर भी जिशान खान को जो है वो प्रतीक सैजपाल को धक्का देने के चक्कर में जो है वो शो से बाहर निकाल दिया गया था। तो अगर ओवरऑल सिनेरियो देखे जाए, यहाँ पर बहुत धक्का मुक्की हमने सीजन 13 में भी देखी है सिद्धार्थ और आसिम के बीच में, लेकिन क्योंकि वहां पर जो है वो कंटेंट मिल रहा था, तो इसलिए दोनों में से किसी को भी जो है वो घर से बेघर नहीं किया गया था। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो हर सीजन में मेकर जो है वो कंटेंट के हिसाब से चलते हैं। जिस कंटेस्टेंट से जो है वो मेकर को भरपूर कंटेंट मिल रहा होता है, या जो कंटेस्टेंट मेकर्स की नजरों में अच्छा होता है, उनको मेकर्स बाहर नहीं निकालते और किसी ना किसी तरीके से जो है वो उसको जस्टिफाई कर देते हैं। अब ये तो सारे सीजन थे धक्का मुक्की के, जहां पर लोगों ने एक दूसरे को धक्का मुक्की मारा या उठाकर पटका, उनको उनके तरीके से जो है वो जस्टिफाई किया गया या फिर शो से बाहर निकाला गया। लेकिन यहाँ पर ना तो सवाल धक्का-मुक्की का है, ना ही यहाँ पर सवाल जो है वो पिन डाउन का, यहाँ पर सवाल है चाँटा मारने का, थप्पड़ मारने का। अब यहाँ पर तो समर्थ जुरैल को 100% जो है वो सलमान खान बोलते हुए नज़र आ रहे हैं कि भई समर्थ और ईशा, आप लोग जो है वो प्रोवोक कर रहे थे, आपकी प्रोवोकिंग का लेवल जो है वो इतना बढ़ गया था। सॉरी, ईशा का नाम नहीं, बिल जो है अभी समर्थ के ऊपर ही फट रहा है कि आपकी प्रोवोकिंग का लेवल इतना बढ़ गया था कि आप टिश्यू डाल रहे थे उसके मुँह में, ब्लैंकेट डाल रहे थे उसके मुँह में। तो ये क्या था? क्या ये जो है ये चीज़ें गलत नहीं थी जो आप कर रहे थे, और आपको घर वालों में से किसी ने भी जो है वो रोकने की कोशिश नहीं की? वहीं पर सलमान खान ने ये भी बोला कि यस, अभिषेक कुमार जो है वो 100% गलत है। लेकिन उसका इस लेवल तक पहुँचने के पीछे रीज़न क्या है? उसका इस लेवल तक पहुँचने के पीछे कारण क्या है? तो मेरे हिसाब से अगर देखा जाए, अगर ये सीमाएँ जो है वो ईशा ने और क्या नाम है उस लड़के का समर्थ ने, इन दोनों ने अगर ये सीमाएँ जो हैं वो पार की हैं, तो उसका रीज़न मेरे हिसाब से कहीं न कहीं बिग बॉस के मेकर्स हैं। क्योंकि लास्ट वीकेंड के वार पर सलमान खान खुद जो है वो ईशा को और समर्थ को जो है वो एप्रिशिएट करके गए थे, और अभिषेक कुमार को उन्होंने बोला था कि तुमने भी अपने पास्ट में यही चीज़ें की हैं, तुम भूल गए क्या? जब तुम लोगों को पोक करते हो तो तुम्हें अच्छा लगता है, लेकिन वही सारी चीज़ें जब तुम्हें कर्मा के तौर पर मिलती हैं, तो तुम चिल्लाने लग जाते हो कि बिग बॉस मुझे पोक किया जा रहा है, बिग बॉस मुझे पोक किया जा रहा है। तो इस सब के पीछे जो एक ब्लेम हमेशा से मेकर जो है वो घर वालों के ऊपर डालते हुए आए हैं, जैसे अभिषेक कुमार के एलिमिनेशन का ब्लेम जो है वो अंकिता लोखंडे के ऊपर डाला गया, ऐश्वर्या के एलिमिनेशन का ब्लेम जो है वो ईशा के कंधों पर बंदूक रख के चलाई गई, अनुराग के एलिमिनेशन का जो था वो घरवालों के कंधों के ऊपर जो है वो बंदूक रखकर चलाई गई। तो मेकर्स अपने हिसाब से जिसकी एंट्री करवाना चाहते हैं, जिसको एग्जिट करवाना चाहते हैं, अभी जो है वो बिग बॉस एक कंटेस्टेंट बनकर खेल रहे हैं, और कहीं न कहीं दूसरे कंटेस्टेंट के कंधे के ऊपर जो है वो बंदूक रखकर चला रहे हैं। तो ये उनका प्रोवोकिंग जो लेवल बढ़ा है ईशा और समर्थ का, वो कहीं न कहीं मेरे हिसाब से मेकर्स की वजह से बढ़ा है, क्योंकि 2 हफ्ते से लगातार उन दोनों को जो है वो एप्रिशिएट किया जा रहा है, और अभिषेक को जो है वो नीचा दिखाया जा रहा था। लेकिन आज जो है वो मेकर्स पूरा का पूरा बिल जो है वो घर वालों के ऊपर फाड़ते हुए नजर आ रहे हैं। अब ऐसे में सवाल उठता है कि क्या अभिषेक कुमार की री एंट्री होगी? जिस तरीके से टॉप 5 में जो है वो अभिषेक कुमार डेफिनेटली नजर आ रहे हैं, और वो डिजर्व भी करते हैं टॉप 5 फाइनलिस्ट। तो ऐसे में ये देखना होगा कि किस तरीके से उनके चाटे को जो है यहाँ पर सलमान खान जस्टिफाई करेंगे। और अगर अभिषेक कुमार की हमें री एंट्री देखने को मिलती है, तो डेफिनेटली वो वीकेंड के वार पर नहीं देखने को मिलेगी, क्योंकि अगर अभिषेक कुमार की री एंट्री होती, तो वो हमें वीकेंड के वार पर जो है वो देखने को मिल जाती। तो अगर अभिषेक कुमार की री एंट्री होती है, तो वो हमें मंडे या ट्यूसडे के जो है वो एपिसोड में देखने को मिलेगी, और एंट्री के बाद हमें
एंट्री के बाद हमें अभिषेक कुमार डेफिनेटली अंकिता लोखंडे के ऊपर जो है वो फटते हुए नजर आएंगे। तो क्या कुछ कहना चाहते हैं आप मेकर्स की इस चाल के बारे में, इस प्लानिंग प्लॉटिंग के बारे में, जिस तरीके से वो कंटेस्टेंट के कंधों पर रखकर जो है वो बंदूक चला रहे हैं, वही लोगों को जो है वो अप्रिशिएट कर रहे हैं प्रोवोकिंग के लिए, और फिर उसका बिल जो है वो घर वालों के ऊपर फाड़ रहे हैं। और क्या कुछ कहना चाहते हैं आप अभिषेक कुमार की री एंट्री के बारे में, प्लीज हमें हमारे कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके जरूर बताएं। और सारी लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे चैनल बोल फटाफट को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।